हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है क्या, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो बेटा इसको समझो। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना हुआ होता है, इसके अंदर सिस्टर्नी इसका एक पार्ट होता है, एक वैक्यूल होता है एंड वेसल्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, सिस्टर्नी देखने को मिलता है, वैक्यूल्स देखने को मिलता है एंड वेसल्स। ठीक है, अब इस चीज़ को याद रखना, कैमेलियो जो एक साइंटिस्ट है कैमेलियो गोल्जी, याद रखना कैमेलियो गोल्जी। तो बेटा इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। ठीक है, गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्जी, कैमेलियो गोल्जी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट बेटा इसमें गोल्जी एपरेटस, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली गोल्जी एपरेटस जो होता है ये प्लांट एंड एनिमल सेल बेटा दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दोनों ही में क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स फर्स्ट मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, वो सेकेंड मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल एंड फर्स्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। एनिमल में क्या होती है, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है एंड प्लांट सेल में क्या होती है, सेकेंड मेम्ब्रेन। फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या होती है प्लांट सेल में, सेल वॉल। तो सेल वॉल के बाद जो सेकेंड मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसकी क्या करती है गोल्जी एपरेटस, बेसिकली रिपेयर करते हैं और उसकी फॉर्मेशन में भी, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का जो मेन सेकंड फंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो बेटा बेसिकली लाइसोसोम जो होते हैं एक्चुअली में क्या होता है, ये बैग ऑफ एंजाइम बोला जाता है लाइसोसोम्स को। ठीक है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए क्या होती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जितनी भी हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लाइसोसोम से। और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। All types of substances which are to be excreted are packed in vessels by Golgi apparatus for passage to the outside। तो बेटा बेसिकली गोल्जी apparatus क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, सेल में कोई भी चीज़ अंदर आनी है या सेल से कोई भी चीज़ बाहर जानी है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, गोल्जी apparatus करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स पार्ट इन स्टोरेज, modification and packaging of various biomolecule produced by different component of cells। तो बेसिकली ये क्या करता है, गोल्जी एपरेटस मीन्स स्टोरेज में भी पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, स्टोरेज में भी हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जितने भी हमारे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उन सब की पैकेजिंग करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो लोअर सरफेस होती है, ठीक है, लोअर सरफेस, यहाँ से बेसिकली क्या होता है, जो वेसल्स की जो फॉर्मेशन होती है, इसी वेसल्स में क्या होते हैं, एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है इन्हीं वेसल्स से। ठीक है, ये दिख रहा है ना, बेसिकली ये क्या है, वेसल्स हैं। ठीक है, इस वेसल से क्या होती है, बेसिकली एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। सेकंड जो इसका मेन पार्ट होता है वो होता है सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी के बीच वाले पार्ट में क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होती है, एक सिस फेज होती है एंड सेकंड होती है ट्रांस फेज। ठीक है, सिस फेज बेटा हमारी होती है ये अपर सरफेस एंड ट्रांस फेज होती है ये लोअर सरफेस। जो बेसिकली किसका, इससे ही क्या होता है, यहाँ से हमारे क्या आते हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, सीक्रेट वेसल्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेन्स है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेन्स क्या है हमारा, लाइसोसोम्स। बेटा याद रखना, लाइसोसोम्स को जो डिस्कवर किया था वो किया था CD डुवे। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, लाइसोसोम्स के बारे में बताया था। लाइसोसोम्स को की फॉर्मेशन किससे होती है, गोल्जी एपरेटस से होती है, और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, बैग ऑफ एंजाइम्स।
लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, बैग ऑफ एंजाइम्स, एंड इसका बेटा अदर नेम होता है सुसाइडल बैग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स की हमारी क्या होगी, एक तो फर्स्ट नेम होता है इसका बैग ऑफ एंजाइम, सेकंड है सुसाइडल बैग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, दे लैक इन प्लांट सेल। ये केवल बेटा किस में होते हैं, ओनली एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन डैमेज सेल लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। जो डैमेज सेल होती है उसमें बेसिकली लाइसोसोम जो होते हैं ये एंजाइम रिलीज करते हैं, किस लिए, जो सेल्यूलर कंपोनेंट जो होता है वेस्ट होने के बाद, डैमेज होने के बाद उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम्स की सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और जैसे ही एंजाइम सीक्रेट होता है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब बेटा इसका फंक्शन है लाइसोसोम्स का, तो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना, डिस्ट्रक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। थर्ड है रिमूवल ऑफ सेल डैब्रिश, मतलब मीन्स जो डैमेज सेल थी उसमें क्या, जो भी हमारा वेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो सेल डैब्रिश होते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, सेल से बाहर निकालना। ठीक है, अब बेटा बेसिकली ये क्या है, ये हमारा लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में जो आउटर मेम्ब्रेन जो दिख रही है वो एक्चुअली में क्या होती है, लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, किसकी लेयर होती है, लिपिड्स की। जो येलो वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक लिपिड्स की लेयर होती है। ठीक है, ठीक है। सेकंड बेसिकली क्या होती है, इसमें प्रोटीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये मीन्स ब्लू एंड ग्रीन कलर का जो पार्टिकल्स दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन्स होती हैं। और इसके सेंटर में क्या होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिक्सचर होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, जब इनका फंक्शन, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है तब एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो यहाँ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम्स में बेसिकली क्या होता है, 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, बेसिकली 40 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन लाइसोसोम्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसको। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि जितनी भी सेल्स होती हैं उनको एनर्जी, मीन्स सेल क्या होता है, जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए क्या होता है, सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सेल को एनर्जी जो प्रोवाइडेशन का जो काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट इज़ रॉड शेप्ड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो होती है ये ओवल भी हो सकता है, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ये डम्बल शेप भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी आईडी प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एनर्जी जो होती है वो बेसिकली, जो एनर्जी आईडी होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, एटीपी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, बेसिकली बेटा बेसिकली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन मीन्स इसके ऊपर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल विद इन सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम, सेल विद इन सेल। बेटा उसका रीज़न है कि इसके पास क्या होता है, सेल्फ डीएनए होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, सेल्फ डीएनए, और इसके सेल्स में जो डीएनए होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जनरली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलता है, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली क्या होता है, हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही
प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखो बेटा बेसिकली ये क्या है, स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक आउटर मेम्ब्रेन, ये बेसिकली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्टाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रस्टाई। ठीक है, और इस पर क्या होते हैं, इसी क्रस्टाई पर क्या होते हैं, बेसिकली रैकेट शेप में ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उस चीज़ को याद रखना। तो बेसिकली ऑक्सीसोम जो होते हैं, देखो ये बेसिकली जो ऑक्सीसोम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन क्रस्टाई पर, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस ऑक्सीसोम का जो हेड वाला जो पोर्शन होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, हेड होता है। ये क्या होता है, इसका बेस। अब बेटा जो हेड वाला जो पोर्शन होता है, एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। और जो बेस वाला जो पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल्स। बेसिकली ATP की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, F1 पार्टिकल्स में होती है। ठीक है, हेड वाले रीजन में। और ये जो स्ट्रक्चर जो बना है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीसोम। ठीक है, अब बेटा इसी के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है, डीएनए है। और डीएनए क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, और इसी मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड नेक्स्ट है इसमें राइबोसोम। बेटा राइबोसोम बेसिकली जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो होता है 70S टाइप। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी लार्ज यूनिट होती है हमारी 50S एंड स्मॉल यूनिट होती है 30S। ठीक है, सेम प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है बेटा, रीजन पता चल गया कि इसका फंक्शन क्या होता है, मींस एनर्जी प्रोवाइडेशन का। किसको, जो हमारी सेल्स होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ करने वाली जो सेल्स, सपोज करो रेस्पिरेशन करना है या हमको डाइजेशन करना है, तो उन सेल्स को जो एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका रीज़न क्या होता है, ATP। ठीक है, और इसी ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी। ठीक है,